हुए, काफ़ी खदशे जाहिर किए गए, आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई। हालांकि कहा यह गया कि र्यूमर है वगैरह है, मान लीजिए कि र्यूमर है, तो ये र्यूमर है और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये रीइंफोर्स कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि ऐसे र्यूमर्स आते हैं, ऐसी खबरें फैलती हैं और लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में होना ये चाहिए कि सरकार की तरफ से जो आला हुक्काम है पब्लिकली आके ऑन रिकॉर्ड लोगों को अश्योर करें कि परेशानी की बात नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी आपको पता है कि क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। कोई आके कह भी दे तो शायद लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 5 अगस्त का जो मामला था, उस वक्त भी जो बड़े ऑफिसेज में लोग थे, बड़ी कुर्सियों पे लोग थे, उन्होंने आके कहा था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ वो सब ने देखा। तो हालांकि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है उनके लिए इन एनी केस, लेकिन उसके बावजूद एक फ़र्ज़ आयद होता है हुकूमत वक्त पे और उनके नुमाइंदों पे कि ऐसी सूरत हाल जब भी उभरे वो बाहर आएँ ऑन रिकॉर्ड और लोगों को अश्योर करें, ताकि ये जो परेशानी का मामला है ये ख़त्म हो जाए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब र्यूमर्स हैं और कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिससे कि एक दहशत और डर का माहौल बने। जो र्यूमर्स आ रही हैं कि श्रीनगर जो है वो कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, कुछ हिस्सा लेह के साथ लग जाएगा, कुछ जम्मू के साथ लग जाएगा, ये सरासर जो है गलत बात जो है फैलाई जा रही है। जहाँ तक PAGD की आप मीटिंग की बात करते हैं, शुक्र है कि DDC इलेक्शन के बाद PAGD की एक मीटिंग हुई, कोविड में नज़र नहीं आए। कोविड इतना हुआ, हमारे अपनों ने कितने अपनों ने अपनी जानें खो दी, हम कंधा नहीं दे सके और PAGD नज़र नहीं आई। उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वही हमको नज़र आई, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर गांव-गांव, घर-घर जाकर उन्होंने लोगों के मामले हल किए, लोगों के पास गए, सैनिटाइज़र बांटे, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में अगर किसी को परेशानी है उस परेशानी का हल किया, और PAGD कहीं नज़र नहीं आई, जबकि उनको नज़र आना चाहिए था जिस ढंग से कश्मीर ने उनको इतनी आज तक सपोर्ट दी है। यहाँ तक आपने अमर अब्दुल्ला की कश्मीर विज़िट की बात की है, तो दिल्ली विज़िट की बात की है, तो दिल्ली विज़िट है, वो देश की कैपिटल है, तो अमर अब्दुल्ला को कोई उसमें कोई ऐसा तो है नहीं है कि भाई वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं। वो दिल्ली गए होंगे और अपने काम से गए होंगे, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में अमर अब्दुल्ला ही बता सकते हैं कि वो दिल्ली क्यों गए हैं। अलबत्ता मेरा इतने कहना है कि जो आप कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला सिवाय डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन ने होना है, उसका अपना समय पूरा हो चुका था, डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन जो होनी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो करने वाला है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मुदाखलत जो है वो नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई पार्टी है। हाँ, जो जैसे हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो वहाँ पर मेंबर हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो सबके पास वो हम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि पहली बार हमारे यहाँ पर डिलिमिटेशन जो है वो ठीक होगी, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, ना तो शपैया वालों के साथ होगी, ना करगिल अपने कुपवाड़ा वालों के साथ होगी, ना राजौरी वालों के साथ होगी, और ना ही जम्मू वालों के साथ होगी। हर ज़िले के अंदर जितनी ज़रूरत है सीटों की, उतनी सीटें जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बढ़ाई जाएंगी। और हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, यही बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 और 35 ख़त्म किया गया, और उस दिन भी मतलब इसी तरीके की बातें बाहर आई, और बाहर आने के बाद क्या हुआ कि 370 और 35 को हटाया गया। 370 और 35 के हटाने के बाद आपके पास बचा ही क्या है? कुछ नहीं है,
क्योंकि आपके जो स्टेट है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, लद्दाख को अलग किया गया, कश्मीर और जम्मू को अलग किया गया। तो अभी तक मैं ये नहीं कह सकता है कि ये बिल्कुल हकीकत है, ये रूमर भी हो सकता है और इसको आगे बढ़ के करेंगे भी क्या, क्योंकि अगर कश्मीर को आप इतने इसमें रखते हो तो वैसे भी कश्मीर जो है ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी पहले भी और आज भी है। तो मुझे इसमें जो इसकी टोपोग्राफी है उसको मद्देनज़र रख के मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि जम्मू अगर जो मतलब आपके माध्यम से या जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में ये बातें चल रही हैं तो मेरे जहन से मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई सदाकत है जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती है। INS. Extremely fearless journalism.